नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 11 की यारो पुस्तक में काव्य खंड में संकलित पाठ है कबीर के दोहों की, जो ये शब्द दिए हैं कबीर के, इनकी ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। यहाँ हम इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम ओवरऑल सब कुछ समझेंगे जो यहाँ से प्रश्न बनने लायक जहाँ जो कुछ भी होगा, यानी कि अगर व्याख्या से प्रश्न बनता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाती है, विशेष टिप्पणी पूछी जाती है, तो आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझें। पंक्तियां ऐसी हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहाँ तिनही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब बाड़े एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे अगिन न काटे कोई, सब घटियंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भर भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो इस तरीके की पंक्तियां हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जब हम संदर्भ की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि आप जब जहां ये पंक्तियां दी हैं उसके पहले वाला पेज जब आप देखेंगे तो वहां पे बकायदा लिखा हुआ है कहां से ये पंक्तियां आई हैं। वैसे तो जो कबीर का काव्य संग्रह है बीजक नाम से संकलित है, उसी में ये सारी पंक्तियां हैं, लेकिन यहाँ जो पंक्तियां ली गई ये कहाँ से ली गई उसकी बात कर लेते हैं। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जयदेव सिंह व वसुदेव द्वारा संकलित व संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शबद पुस्तक से उद्धृत है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य निर्गुण भक्ति काव्य धारा के महान संत कवि कबीर जी हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हमारी आरोह पुस्तक से उद्धृत है जो कि कबीर वांग्मय में संकलित है, ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा उलटफेर कर सकते हैं। प्रसंग की बात करें कि इन पंक्तियों में मूलतः क्या बात कही गई वही हम लिखेंगे प्रसंग में। प्रस्तुत पद में कबीर परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखते हैं और ज्योति रूप में स्वीकार करते हैं तथा उसकी व्याप्ति को चराचर संसार में देखते हुए कहते हैं कि, अब क्या कहेंगे उसको हम देखेंगे व्याख्या। अब यहां हम पाते हैं इन पंक्तियों में कि कबीर एक ईश्वर की महिमा पर जोर दे रहे हैं कि ईश्वर एक ही है और सभी इंसान, सभी समस्त संसार के सभी जीव प्राणी सब एक हैं। इसी पर कबीर ने जोर दिया। आप इन पंक्तियों को भी अपने प्रसंग में जोड़ सकते हैं। व्याख्या पे पढ़ते हैं, तो पंक्तियां पढ़ते हुए मैं व्याख्या बताता चलूंगा। आप चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं या ढंग से समझ लें, बाद में एक दो बार आप इस व्याख्या को समझ लेंगे तो आप अपने आप स्वयं लिख पाएंगे। व्याख्या देखते हैं, पंक्तियां पढ़ूंगा और व्याख्या बताऊंगा कि कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, यानी कि मैं एक एक को जानता हूं, यानी कि एक जो ईश्वर है उसे मैं एक ही जानता हूं। दो कहाँ तिनही को दो जग जिन नाहिन पहचाना, और उस ईश्वर को, उस परमात्मा को दो वही लोग कह रहे हैं जो उसे नहीं जानते, और ऐसे लोग नरक के भागीदार। यहां कबीर कहते हैं कि दो कहाँ तिनही को दो जग, जो दो कहने वाले हैं उनको दो जग प्राप्त हो, नरक प्राप्त हो जाए। और वे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को ढंग से नहीं जानते हैं, और जो जानता है वो तो जानता है कि ईश्वर एक ही है। अब आगे कबीर अपनी बात को सिद्ध करेंगे। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, यानी कि अब देखिए, जैसे कि जो इंसान है एक ही पवन ले रहा है, यानी कि एक ही हवा में सांस ले रहा है, एक ही तरीके का पानी पी रहा है। वो पानी जो जल है वो भी ईश्वर का बनाया हुआ जल है, उस प्रकृति का बनाया हुआ जल है, और उसको सभी प्राणी ले रहा है। एक ज्योति समाना, और एक ही ज्योति से, जो सूर्य है उसी से प्रकाश ले रहा है। कहते हैं ना कि ऊर्जा का एकमात्र सोर्स क्या है, सूर्य है ना। तो एक खाक गढ़े सब बाड़े एक कोहरा साना, और एक ही खाक, एक ही मिट्टी के सब बने हैं, और एक ही कुम्हार, यानी कि कोहरा मतलब कुम्हार, एक ही कुम्हार सबको बनाने वाला है। कुम्हार कौन है? वो ईश्वर है
ये हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है ना। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो वही बात कह रहे हैं कि एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही ज्योति और एक ही मिट्टी से बना ये संसार शरीर है। और इसे बनाने वाला जो कुम्हार है वो भी एक ही है, ईश्वर है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन गढ़ता है, उसी तरीके से ईश्वर ने एक ही मिट्टी से, एक ही तत्व से अलग अलग प्रकार के प्राणियों को गढ़ा है। जो हम कहते हैं कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, तो ये नहीं है। वास्तव में मूलतः देखा जाए तो हर एक का मूल एक ही है, जड़ एक ही है सबकी। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे कि जो बढ़ई है वो लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें लगी आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार हम मानव यहां आके तो बांट लेते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ऐसा है ना। लेकिन जो उसमें आत्मा है, जो उसका मूल है, जहां से वो बनी है, वो क्या है? वो एक है, उसे नहीं बांटा जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें लगी आग को नहीं काट सकता। आगे कहते हैं कबीर की, सब घट यंत्र तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। और जो ईश्वर है घट घट में हर एक जगह विद्यमान है। बेशक उसके रूप अलग हैं लेकिन वो ईश्वर, वो परमात्मा एक है। कहीं राम है, कहीं कृष्ण है, कहीं ईश्वर है, कहीं अल्लाह है, लेकिन वो एक है। यहां साईं वाला कॉन्सेप्ट आता है कि सबका मालिक एक। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कहते हैं कि जो इस संसार की माया है, इस माया मोह में उलझकर रुपया पैसा धन दौलत देखकर इंसान गर्वित हो रहा है। गर्वाना मतलब गर्व से भरा हुआ है, अरे मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन आगे कहते हैं कि निर्भर भया कछु नहीं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय कहे कबीर दीवाना। जो ईश्वर भक्ति को निर्भय होकर कर रहा है, उसके लिए माया मोह लोभ काम मद ये सब कुछ भी उसके नजदीक नहीं व्यापने वाला, क्योंकि वो इन सब से ऊपर उठ चुका है और वो निर्भय हो चुका है और निर्भय होकर ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। कबीर दीवाना ऐसा कह रहा है। कबीर दीवाने होकर, ईश्वर की भक्ति में दीवाने होकर ऐसी बात कहते हैं। तो इस प्रकार रही व्याख्या। अब देख लेते हैं इस पर टिप्पणी आप किस प्रकार करेंगे। तो भाषा वही है जैसे कि पहले बताई गई है कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा है, यानी कि मिली जुली भाषा है कबीर की। और एक एक कर जाना, यहां आप देखते हैं तो आप यहां यमक अलंकार देखते हैं। और अलंकारों के बारे में अगर आपकी समझ नहीं है तो कमेंट में बताइएगा, मैं अलंकार पर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिससे आपका अलंकार से रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। और टिप्पणी में और देख लेते हैं तो यहां हम देखते हैं अद्वैत दर्शन देखने को मिलता है कि जहां ईश्वर एक है का कॉन्सेप्ट चलता है, ईश्वर एक है की महिमा का वर्णन मिलता है कि ईश्वर एक है, वो अद्वैत दर्शन में मिलता है। अद्वैतवाद पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में। और अज्ञान माया इन सब से बाहर निकलकर एक ईश्वर का भजन करने पर, एक ईश्वर पर ध्यान देने पर जोर देते हैं कबीर। और उस ज्ञान को समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य, समस्त संसार एक ही वस्तु से बना हुआ है, मतलब एक ही चीज से बना हुआ है। जो ये इंसान है, जो प्राणी है, इसका जो बनाने वाली वस्तु है वो एक ही है सबके लिए। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें अलग चीज से बनाया, मुझे अलग चीज से बनाया। स्वरूप अलग है लेकिन वस्तु एक ही। तो इस प्रकार संदर्भ रहा, प्रसंग रही, व्याख्या रही। कबीर का जीवन परिचय देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिए, समझिए और कबीर पर व्यापक समझ बनाइए। प्रश्नोत्तर अगर आप चाहेंगे कमेंट में लिखेंगे तो प्रश्नोत्तर भी मैं करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।